सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी चीजें जैसे एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। इसके साथ ही डेप्रिसिएशन कैपिटल लॉस में क्या डिफरेंस होता है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है और इसके क्या सिग्निफिकेंस है। तो इतना कुछ आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल के साथ समझें कि डेप्रिसिएशन आखिर होता क्या है। देखो, सपोज करो मैं एक साल पहले एक 20,000 का मोबाइल फोन खरीद के लेके आया। एक साल पहले 20,000 रुपए का मोबाइल, ठीक है। आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी? 20,000 होगी या उससे कम होगी? तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या 100% स्टूडेंट कहेंगे कि सर मोबाइल की वैल्यू आज की डेट में एटलीस्ट 20,000 से तो कम ही होगी, मे बी शायद 12 से 15,000 रुपए के बीच में होगी। अब सवाल ये है कि ये वैल्यू कम क्यों हुई, या फिर ये जो वैल्यू कम हुई है ना, इसे क्या कहते हैं? तो बच्चे लोग यही है आपका डेप्रिसिएशन, यानी कह सकते हैं डेप्रिसिएशन ऑन मोबाइल। ऐसे ही प्रोड्यूसर के साथ होता है। प्रोड्यूसर जब फिक्स्ड एसेट्स को यानी प्लांट एंड मशीनरी को, या जिसे आप कैपिटल स्टॉक भी बोलते हो, याद है ना, कंज्यूमर गुड्स कैपिटल गुड्स, तो कैपिटल गुड्स या कैपिटल स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी को बोलते हैं। तो जब प्रोड्यूसर के कैपिटल स्टॉक में यानी प्लांट एंड मशीनरी में जब कंटिन्यूअसली वैल्यू डिक्रीज होती है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू में डिक्रीज होना आपका डेप्रिसिएशन कहलाता है। ठीक है, चलो एक बार मीनिंग रीड आउट कर लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मींस आपका कंटीन्यूअस, तो कंटीन्यूअस डिक्रीज इन द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द कैपिटल स्टॉक ऑफ अ फर्म। तो फर्म की कैपिटल स्टॉक में जो इकोनॉमिक वैल्यू उसकी कम होती है, जो उसकी वैल्यू कम होती है ना, उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। चलो थोड़ा सा और, तो डेप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन को और सही लैंग्वेज में फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में लॉस, यानी 1 करोड़ की मशीन खरीदी थी, आज की डेट में मशीन मात्र 70 लाख रुपए की बची। खरीदी कितने की? 1 करोड़ की, प्रेजेंट वैल्यू 70 लाख। अरे भैया 30 लाख रुपए डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब ये देखो कि डेप्रिसिएशन लगता किस वजह से है, क्यों लगता है आखिर डेप्रिसिएशन, या प्लांट एंड मशीन की वैल्यू कम क्यों होती है? तो देखो, सबसे पहला रीजन नॉर्मल वियर एंड टियर। जब आप कोई चीज यूज करते हो ना, तो उसमें छोटी मोटी टूट फूट तो होती ही होती है। ठीक है, तो छोट-मोट टूट फूट आपकी, इसके अलावा एक्सीडेंटल डैमेजेस, आप मशीन यूज कर रहे थे, शॉर्ट सर्किट हो गया जिससे मशीन में कुछ खराबी आ गई, उससे भी वैल्यू कम हुई। आप मोबाइल यूज कर रहे थे, गलती से नीचे गिर गया, स्क्रीन थोड़ी सी प्रॉब्लम करने लगी, वैल्यू कम हुई ना, एक्सीडेंटल डैमेजेस। और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, यानी एक्सपेक्टेड मींस जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं, ऑब्सोलेंस यानी नुकसान, हानि। तो कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिन्हें हम मान के चलते हैं कि इतनी वैल्यू कम तो होगी ही होगी। जैसे आप मोबाइल यूज कर रहे हो, आपको पता है हम यूज करेंगे तो बैक ग्लास पर स्क्रैचेस आएंगे, फ्रंट स्क्रीन पे भी थोड़े बहुत स्क्रैचेस आ सकते हैं जिससे वैल्यू कम होती है। सेम प्लांट एंड मशीनरी की बात करो, भाई मशीन्स को जितना ज्यादा यूज करोगे उससे ग्रीसिंग वगैरह चली जाएगी, नट बोल्ट हो सकता है थोड़े बहुत ढीले हो जाए, मतलब कहीं ना कहीं तो मशीन्स की वैल्यू कम होती ही होती है। उसे आप एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, यानी वो नुकसान जो आप मान के चलते हो कि इतना तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इन 3 कारणों की वजह से आपका डेप्रिसिएशन लगता है। तीनों रीजंस याद रहेंगे, नॉर्मल वियर एंड टियर, छोटी मोटी टूट फूट, दूसरा एक्सीडेंटल डैमेजेस, और तीसरा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अब एक इंपॉर्टेंट चीज अभी भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल इनकम पढ़ते टाइम और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेप्रिसिएशन को ही हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। जब बच्चा लोग नेशनल इनकम के क्वेश्चन लगाओगे ना, तो वहां डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, वहां मिलेगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब आप पूछोगे सर डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ही क्यों कहते हैं? देखो, फिक्स्ड कैपिटल समझ गए,
प्लांटेड मशीनरी, ट्रैक्टर हुआ, हार्वेस्टर हुआ, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। कंजम्पशन यानी आपने कितना कंज्यूम किया। अब जरा एक एग्जांपल समझे ना, 1 करोड़ की हम मशीन लेके आए थे, ठीक है, साल के एंड में उसकी वैल्यू देखी तो मात्र 80 लाख रुपए। मशीन कितने की लाए थे? 1 करोड़। साल की एंड में उसकी वैल्यू कितनी हुई? 80 लाख। अगर मैं तुमसे पूछूं ना कि भाई करंट ईयर में आपने कितनी कंज्यूम की मशीन, तो आप कह सकते हो सर 20 लाख रुपए हमने कंज्यूम कर ली, यानी मशीन पे 20,000 डेप्रिसिएशन लग गया। तो डेप्रिसिएशन को ही एक तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब आप में से कुछ लोग हो सकता है पूछे सर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट क्या है? तो यार प्रीवियस क्लास थी हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उसमें एकदम डिटेल में बताया, यहां पर फिर से बता देता हूं। देखो जो हमारी पुरानी मशीन्स हैं, जो पुरानी मशीन्स हैं, उनको रनिंग पोजीशन में लाने के लिए जो हम खर्चा करते हैं ना, उसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। कहने का तात्पर्य है कि पुरानी मशीन्स जिन पे जितना डेप्रिसिएशन लग चुका है ना, उतना खर्चा हमें करना पड़ेगा। जब वो आपकी रनिंग पोजीशन में आ पाएंगी तो डेप्रिसिएशन को ही रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये याद जरूर रखना, ठीक है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड या डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। रिजर्व वर्ड शायद सुना होगा। रिजर्व इनकम का वो पार्ट जो हम फ्यूचर के लिए बचा के चलते हैं, उसे क्या बोलोगे? रिजर्व। अच्छा रिजर्व क्यों बना रहे हैं, पैसा क्यों बचा रहे हैं? डेप्रिसिएशन के लिए। कहने का तात्पर्य याद करो, 1 करोड़ की मशीन ली थी, आज की रेट में 80 लाख रुपए बचे, 20 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लग गए। सोचो यार 20 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लगते लगते एक ऐसा समय आएगा जिस समय बाद हमारी मशीन चलना बंद कर देंगी, है ना। यानी एक टाइम ऐसा होता है जब मशीन हमारी पूरी तरीके से खराब हो चुकी होगी, है ना। अब ये बताओ, एक समय बाद जब मशीन खराब हो चुकी होगी तो क्या आप 1 करोड़ की मशीन 1 साल की इनकम से ले आओगे? आप कहोगे सर इतना तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या करते हो, धीरे धीरे करके पैसा जोड़ना स्टार्ट कर देते हो। यानी जिस मशीन पे जितना डेप्रिसिएशन लगता जा रहा है ना, उतना पैसा जोड़ना स्टार्ट कर दो, ताकि एक समय बाद जब मशीन्स पूरी तरीके से खराब हो जाए तो हम न्यू मशीन्स परचेज कर पाए। तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, अब शायद समझ में आ रहा होगा कि जो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट है ना, उसे आप कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दो। जितना डेप्रिसिएशन लग रहा है ना, उस पैसे को आप जोड़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि फ्यूचर में आपको न्यू मशीन परचेज करनी पड़ेगी। चलो रीड आउट करते हैं और बेटर समझ में आएगा। देखो, इट रेफर्स टू दैट फंड, फंड मींस आपका पैसा, ये वो फंड है, वो पैसा है विच द प्रोड्यूसर कीप, जो कि प्रोड्यूसर बचा के चलता है, अपने पास रख के चलता है। क्यों रखता है? फॉर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, कि भैया जो मशीन पुरानी हो रही है ना, उन पे खर्चा करना पड़ेगा, तभी वो रनिंग पोजीशन में चल पाएंगी। इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। तो जिन मशीन्स पे डेप्रिसिएशन लग रहा है ना, उन पर खर्चा करना ताकि वो रनिंग पोजीशन में बनी रहे, उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। अच्छा, इसके सिग्निफिकेंस अगर मैं आपसे पूछूं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाना क्यों जरूरी है, आंसर दे पाओगे? अभी बताता हूं आपको। सबसे पहला, अगर आप डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं बनाते हो, सुनो, अगर आप डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं बनाते हो, क्या होगा? सर जो पुरानी मशीन्स है ना, वो नहीं चलेंगी, है ना, क्योंकि उन पर तो खर्चा करना पड़ता है ना, तो पुरानी मशीन्स को हम यूज नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब सर हमारे देश से ना ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। क्या कम होगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट में तो सिर्फ नई मशीन्स आती थी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में नई मशीन्स प्लस पुरानी मशीन का खर्चा दोनों इंक्लूड होता था। तो अगर आप डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं बनाते हो तो हमारे देश का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, यानी पुरानी मशीन्स किसी यूज में ही नहीं होंगी। देखो सबसे पहला पॉइंट, लैक ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड रिड्यूसेस द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। तो इससे भैया हमारे देश का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज,
अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कम हुआ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कम हुआ, मशीन्स हमारे देश में कम हुई, ये बताओ प्रोडक्शन ज्यादा होगा या कम होगा? तो भैया इन्वेस्टमेंट कम, मशीन्स कम, तो प्रोडक्शन कम, इसका मतलब आउटपुट कम होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कम होगा, तो दिस लीड टू फॉल इन द लेवल ऑफ आउटपुट, इससे आउटपुट कम होगा। एक और चीज यार, अगर देश में मशीन्स कम हो जाए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, तो इनकम और एम्प्लॉयमेंट कम होगा या ज्यादा होगा? ये भी कम हो जाएगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकम एम्प्लॉयमेंट टोटल इन्वेस्टमेंट पर ही बेस्ड होता है, ठीक है। तो लैक ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आल्सो फॉल्स। इसके बाद इकोनॉमी विल स्लिप इनटू स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम स्लो डाउन। तो जो हमारी इकोनॉमी है ना, वो इकोनॉमिक स्लो डाउन में पहुंच जाएगी, हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे करके और स्लो हो जाएगी, क्योंकि हमारे देश से इन्वेस्टमेंट दिन प्रतिदिन बढ़ने की जगह टोटल इन्वेस्टमेंट कम होते जा रहा है। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि आगे चल के हमारी इकोनॉमी लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस जाए। किसमें? लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। याद है क्या? आपको एक टाइम पे पढ़ाया था इमरजेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में, नहीं याद है तो सुन लो। देखो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होने से प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होने से इनकम एम्प्लॉयमेंट कम होगा, जिससे लोगों के पास इनकम कम जाएगी, तो अगेन एग्रीगेट डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इनकम एम्प्लॉयमेंट कम होगा, फिर अगेन इससे डिमांड कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कम होने से फिर वही कंटिन्यूअस सर्किल जिसे बोलते हो लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, ठीक है। तो ये कंडीशन आ जाएगी। आप एक काम करो, अगर इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो बच्चे लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ी सी और छोटी छोटी मजेदार सी बातें और करते हैं। दो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, एक तो है एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, दूसरा है डेप्रिसिएशन वर्सेस कैपिटल लॉस। तो सबसे पहले बात करें एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। देखो ऑब्सोलेंस का मतलब तो पता चल गया, ऑब्सोलेंस मींस लॉस यानी हानि, नुकसान, ठीक है। एक्सपेक्टेड, आप एज अ प्रोड्यूसर जो फिक्स्ड एसेट्स में लॉस एक्सपेक्ट करके चलते हो, यानी जो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से, जो टेक्नोलॉजी या डिमांड की वजह से जब फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम होती है, वो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कहलाता है। यानी एज अ प्रोड्यूसर आप इतना तो एक्सपेक्ट करके चलते हो कि देखो हमारी डिमांड कभी भी चेंज हो सकती है, टेक्नोलॉजी में कभी भी परिवर्तन हो सकता है, ये तो बिजनेस एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। तो एज अ प्रोड्यूसर जब डिमांड की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से जब फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम होती है, उससे बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। जबकि अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड मींस जो हमने एक्सपेक्ट ना किया हो, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज। आपको पता था कि इस साल बाढ़ आ जाएगी, आपको पता था इस साल सूखा पड़ जाएगा, या फिर इकोनॉमिक रिसेशन, मंदी, जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जो चीज हम एक्सपेक्ट नहीं कर पाते, जब उनकी वजह से फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आती है, दैट इज अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। रीड आउट करो जरा। तो it refers to fall in the value of fixed assets due to change in technology और change in demand। तो डिमांड या टेक्नोलॉजी की वजह से जब फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम होती है, इसे एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कहते हैं। इसके बाद यहां आओ, it refers to fall in the value of fixed assets due to natural calamities, प्राकृतिक आपदाएं या फिर इकोनॉमिक रिसेशन, ठीक है, आर्थिक मंदी, जब इनकी वजह से एसेट की वैल्यू कम हो तो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ठीक है। सेकंड पॉइंट आओ, जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है ना, वो डेप्रिसिएशन का ही पार्ट है। अभी हमने पढ़ा था ना डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तीन वजह से लगता है, नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस सेकंड पॉइंट था, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जबकि ये जो आपका अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है, ये डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं होता है, ये पार्ट होता है कैपिटल लॉस का, यानी यहां पर हैवी लॉस होता है नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से या इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट क्या है, इट मैनेज, आप एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को,
जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो नुकसान, उसे आप मैनेज भी कर सकते हो। किसके द्वारा? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, डिटेल में पढ़ चुका है, ठीक है। फंड बना के, रिजर्व बना के इसे मैनेज किया जा सकता है, बट इसे मैनेज किया जा सकता है ओनली एंड ओनली इंश्योरेंस के द्वारा। अगर आपकी फिक्स्ड एसेट्स का इंश्योरेंस है तब तो आप बच जाओगे, अन्यथा आपका हैवी कैपिटल लॉस हो सकता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस यानी नेचुरल कैलेमिटीज या इकोनॉमिक रेसेशंस की वजह से। तो बिल्कुल आसान सा डिफरेंस था, शायद याद भी हो गया होगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, एक लास्ट डिफरेंस की बात करेंगे, कैपिटल लॉस वर्सेस डेप्रिसिएशन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। तो बस एक लास्ट डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड कैपिटल लॉस। देखो, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जिसे हम लोग डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, तो डेप्रिसिएशन के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ चुका है हमने, मीनिंग पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, डिटेल में पढ़ा, ठीक है। बात करें थोड़ा सा कैपिटल लॉस के बारे में। कैपिटल का मतलब यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी, बार बार पढ़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी का डायरेक्टली लॉस, यानी ये जो है हमारे पास, ये है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अगर देखा जाए ना दोनों के डिफरेंस के बारे में, तो इससे पहले जो डिफरेंस पढ़ा ना, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, देखा जाए तो लगभग सेम है, ठीक है, लगभग दोनों ही सेम चीज है। तो चलो जल्दी से बात कर लेते हैं सबसे पहले मीनिंग की। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यानी डेप्रिसिएशन क्या होता है? It refers to loss of value of fixed asset while they are being continuously used in the process of production। तो जो डेप्रिसिएशन होता है मशीन के ऊपर, जब आप मशीन को कंटिन्यूअसली यूज करते हो ना प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो वो आपका डेप्रिसिएशन कहलाता है। यानी मशीन को कंटिन्यूअसली यूज करने की वजह से ही डेप्रिसिएशन लगता है, मशीन की वैल्यू कम होती है। जबकि जो कैपिटल लॉस होता है ना, इसमें मशीन यूज हो रही हो या ना हो रही हो, जब आपके नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से या फिर इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से जब इकट्ठा बहुत बड़ा हैवी लॉस हो जाता है, उसे बोलते हैं कैपिटल लॉस, यानी अनएक्सपेक्टेड। देखो, इट रिफर्स टू लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट व्हाइल दीस आर नॉट इन यूज। जब ये यूज नहीं हो रही होती है तब इनमें लॉस हो जाता है, जबकि ये कंटिन्यूअसली यूज होती है उस वजह से लॉस होता है। सेकंड पॉइंट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, डेप्रिसिएशन किस वजह से लगता है? तीनों चीज पढ़ चुके हैं, नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेजेस और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। जबकि ये जो आपका कैपिटल लॉस होता है ना, यानी अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, तो नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से होता है और इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से होता है। और एक और लास्ट पॉइंट कि जो डेप्रिसिएशन होता है इसे मैनेज कर सकते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के द्वारा, जबकि कैपिटल लॉस को यानी अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस के द्वारा ही इसे कवर अप किया जा सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको समझ आई या नहीं आई तो नीचे लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन जरूर देना। हाँ, एक कंपलसरी बात है कि वीडियो को यार शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक बार शेयर जरूर कर दिया करो। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो भी बच्चे लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं इकोनॉमिक्स की, तो हमारे गूगल प्ले स्टोर ऐप झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स पर लाइव क्लासेस चल रही हैं, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। बाय बाय, टेक केयर।